सुना आप सभी लोगों ने, हमने भी सुना। क्या सुना? भार्गव परशुराम जी की वाणी सुनी मुनि बचन। और बचन भी कैसे? तो कह रहे हैं राम जी से कि सुनो राम जय शिव धनु तोरा और सहस्त्र और भैया श्री अनिल भाई जी की माता जी की तरफ से ये 11 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के लिए और 11 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के लिए भी समर्पित की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। भार्गव परशुराम जी भैया से कहते हैं सुनो राम जय शिव धनु तोरा और सहस्त्र बाहु सम सो रिप मोरा। रिप माने क्या होता है? शत्रु। यानी धनुष तोड़ने वाला भार्गव परशुराम जी का जो शत्रु है वो किसके समान है? सहस्त्र बाहु के समान। अच्छा, अगर नहीं मिला तो कह रहे हैं कि समाज में कहीं ना कहीं है तो हट जाए या विलग हो जाए। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, अन्यथा किया क्या जाएगा? तो कह रहे हैं न तुम्हारे जई है सब राजा। ये तो बढ़िया रहा कि राजाओं पे अब दोहरी समस्या आ गई। राजाओं पे अब दोहरी समस्या आ गई। पहली तो ये कि अगर समाज में तो हट जाए, समाज छोड़ दे और नहीं छोड़ा तो फिर कह रहे हैं न तुम्हारे जइए सब राजा। और एक घोषणा इन्होंने और करी थी कि बेग दिखाओ मूढ़ नट आजू, नहीं तो क्या करेंगे? कह रहे उल्टो मैं जा लगी तू राजू। राजू। अब दो समस्या राजाओं में आ गई। एक तरफ तो सम्मान दूसरी तरफ ये पृथ्वी पलट दी जाए। वाह, ये बढ़िया दंड विधान रहा। हाँ ध्यान दे डॉक्टर। अच्छा, सभी बताओ विचार करके, क्या क्या धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्र बाहु समान हो सकते हैं? ना। अगर हम एक अच्छे की तुलना एक बुरे व्यक्ति से करें तो ये कहां तक उचित है? उचित है ये? सहस्त्र बाहु अत्याचारी और धनुष तोड़ने वाला धर्माचारी, तो तुलना कैसी? कैसी तुलना? सहस्त्र बाहु बुराई कार्यों को करके अपनाता हुआ और धनुष तोड़ने वाला अच्छे कार्यों को अपनाता हुआ, तो फिर समता कैसी? विचार करें, समता कैसी? फिर सहस्त्र बाहु ने आज तक जो भी कृत्य किए वो समाज के विरुद्ध किए, लेकिन धनुष तोड़ने वाले का कोई भी एक ऐसा कृत्य जो समाज के विरुद्ध हो नहीं। धनुष भी उसने समाज के विरुद्ध नहीं कार्य किया है, तो फिर समता कैसी? अब तो समस्या बहुत विकट आ गई भाई। अब ये कह रहे हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, समाज में है तो अलग कर दिया जाए। उसे समाज में अलग करने की आवश्यकता है ये नहीं, वो समाज से अलग है, केवल महाराज नजरिए की आवश्यकता है। अगर नजरिया है तो धनुष तोड़ने वाला दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। जैसे अगर आसमान की ओर देखें तो तारे तो दिखेंगे, लेकिन चंद्रमा सबसे अलग दिखेगा और उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई पूछ ले भैया ध्रुव तारा कहाँ है, तो फिर शायद मुश्किल पड़ सकती है। लेकिन धनुष तोड़ने वाला तो अलग है, बस केवल नजरिए की बात है। और परशुराम जी के पास लग रहा है वो नजरिया नहीं है। फिर इन्होंने कहा न तुम्हारे जरिए सब राजा, अपराधी इन्होंने सहस्त्र बाहु के समान कह दिया। तो क्या महाराज जो सहस्त्र बाहु के लिए आपने दंड अपनाया, तो क्या वो धनुष तोड़ने वाले के लिए भी दंड अपनाएंगे आप? अगर आप सहस्त्र बाहु के लिए जो आपने दंड अपनाया तो वही दंड आप धनुष तोड़ने वाले के साथ भी अपनाओ, तो फिर ये न्याय है। और अगर आप धनुष तोड़ने वाले के साथ वही न्याय कर रहे हो तो फिर आपके वचनों का क्या होगा जो आपने धनुष तोड़ने वाले की पत्नी यानी सीता जी को दे दिया? आशीष दीन सखी हर सानी। तो फिर उस
आशीर्वाद का क्या होगा? तो ये विचार योग्य की बात है, विचार करें। अच्छा, क्रोध इस बात का भी है कि ये धनुष शंकर जी का है। इन्होंने कहा भी सुनो राम जय धनु, तोरा यानी शंकर जी का ये धनुष है। अच्छा, शंकर जी का धनुष है तो फिर मिथिला में क्या कर रहा है? शंकर जी का धनुष है तो मिथिला में क्या कर रहा है? और टूट गया तो शंकर जी बचाने क्यों नहीं आए? क्यों भाई, विचार करें। अगर हमारी वस्तु मिथिला कहीं है और उस पर कोई आपत्ति आ जाए, उस पर कोई आक्षेप कर दे, तो उसका मालिक तो आएगा। विचार करें। तो क्या शंकर जी आए? इन्होंने अपने मुंह से कहा था सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, तो फिर शंकर जी क्यों नहीं आए? शंकर जी तो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते। आशुतोष तुम औरर दानी। तो शंकर जी फिर इस धनुष पर प्रसन्न क्यों नहीं हुए? ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। वो तो सत्य है, वो तो है ही है। चलना पड़ेगा पंडित जी के पास, क्यों समझाना पड़ेगा थोड़ा। और पंडित जी प्रणाम, कुशल मंगल। कल्याण हो बेटा तुम्हारा। आप कुशल मंगल है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हमें तो दिखाई दे रहा है, बड़े क्रोध में हो आप, है ना? और क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। महाराज क्या करोगे? टूट गया, टूट जान दो। बेटी का विवाह हो रहा है, होने दो, बढ़िया आराम से बैठ के खाओ, है ना? पूरी रसगुल्ला खाओ, मौज उड़ाओ। क्या बात हुई? लंगर लोहा टांगे क्रोध कर रहे हो भाई? हाँ, खुद भी परेशान हो रहे हो, दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। क्योंकि परशुराम जी के द्वारा आज तक जो भी कृत्य किए गए वो अच्छे के लिए किए गए। क्योंकि एक बार आचार्यों की सभा लगी हुई थी। आचार्यों की सभा में एक प्रश्न किया गया कि सबसे सुंदर कर्म कौन सा है? जो है तो कर्म लेकिन धर्म बन जाए। तो उसी सभा में एक व्यक्ति ने उत्तर दिया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरों की अगर हम मदद कर दें तो उससे सुंदर कोई धर्म कर्म नहीं है। लेकिन अब विचार योग्य बात है कि ये है तो कर्म, लेकिन महाराज इतना सुंदर कर्म है ये धर्म बन गया। और उसी समाज में एक प्रश्न और किया गया कि सबसे निम्न कोटि का कर्म कौन सा है? तो आचार्यों ने उत्तर दिया पर पीड़ा सम नहीं यद माई, दूसरों को कष्ट देना ये सबसे अधमाई वाला कार्य है। तो परशुराम जी के द्वारा क्या किया जा रहा है? सुर नर नाग नगर नर नारी और सोचे सकल त्रास उर भारी, तो मन पछतात सीए महतारी विधि अब संवरी बार बिगारी और भ्रगुपति कर स्वभाव सुनिसीता, तो फिर अर्ध निमेष कल्प सम। अर्ध निमेष माने क्या होता है? जैसे हमारी आंखों की पुतली जितनी देर में झपकती है उसको कहते हैं निमेष। उससे भी कम अर्ध निमेष कल्प समबीता। परशुराम जी का फरसा अगर दुष्टों पर चले तो बहुत अच्छी बात। परशुराम जी का फरसा अगर पापाचारियों पर चले तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर यही फरसा घूम के धर्माचारियों पर चले तो ये बुरी बात है कि अच्छी बात है? बोलो लखन लाल की। ये बुरी बात है। और पंडित जी अगर धनुष तोड़ने का कारण, धनुष टूटने का, क्रोध का कारण धनुष टूटना है, तो बचपन में हमने कई धनुष तोड़ी, एक दो नहीं, बहु धनुष तोड़े उधर काई, लेकिन कबहू न असरिस कीन गोसाई। आज तो क्रोध का क्रोध और ऊपर से बढ़िया वाला प्रदर्शन भी, बढ़िया वाला प्रदर्शन। अब समस्या है, समस्या ये है कि महाराज जी की समस्या का ताला लगा हुआ है। और ताला खुलेगा कैसे? तो चाबी से खुलेगा। अब हम ये भी नहीं कहेंगे कि परशुराम जी के पास चाबी नहीं है, चाबी तो है, लेकिन उचित चाबी मिल नहीं रही है। और जब तक उचित चाबी मिलेगी नहीं तब परशुराम जी ताला खोलेंगे कैसे और धनुष तोड़ने वाला मिलेगा कैसे? तो महाराज इस धनुष पर ममता किस लिए? क्योंकि ममता के 10 स्थान होते हैं। जननी जनक बंधु सुधारा तनु धनु भवन शरद परिवारा। ए ममता सबके ममता ताग बटोरी मने मत बांध पर डोरी।
ये धनुष पर ममता है, तो ममता है तो किस लिए है मैं जानना चाहता हूँ। पूजपाठ प्रातः स्मरणीय पंडित जी। ज्ञानी राजा की समाज में विद्वत्ता और उद्दंडता की आग उगलने वाले छोटे राजकुमार एक तपस्वी की तपश्चर्या पर तबाक से तड़ाक सा तमाचा जमने का जो तुमने दुस्साहस किया है, इसका परिणाम तुम्हारे भावी जीवन के लिए कितना हानिकारक सिद्ध होगा, इसकी तुमने अपने अतीत में कल्पना तक नहीं की होगी। राजकुमार लक्ष्मण ने अपने वक्तव्य की प्रथम श्रृंखला का जहां से आरंभ किया था, मैं अपने वक्तव्य की प्रथम श्रृंखला का वहीं से प्रारंभ करता हूं। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी कह रहे हैं कि जिसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया है वो बाहर आए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, और वह बाहर ना आया तो सारे राजा मारे जाएंगे। राजाओं की बड़ी चिंता है, यही होता है पक्षपात। हाँ, पक्षपात यही है भाई। चिंता अगर एक बार भगवान शंकर की लक्ष्मण के चिंतन में आ जाती कि भगवान शंकर का धनुष टूटा है, ये भी गलत हुआ है, तो मान लिया जाता कि पक्षपात नहीं हो रहा। लेकिन चिंता किसकी आई, तो कहा सारे राजा मारे जाएंगे। इसका अर्थ क्या है कि राजाओं से संबंधित हो, राजा के पुत्र हो, तो चिंता राजाओं की है, अपने पक्ष की है कि कहे मारे जाएं। तो इसके लिए एक परामर्श हम देंगे। बोल परशुराम बाबा की जय। नहीं जय ना बुलाओ, नहीं, जितना आप जय बुलाएंगे उतना हमारा क्रोध जगेगा, काहे? तो हम जल्दी निपटा देंगे। तो थोड़ी देर चलने दो, बालक है। तो हम एक परामर्श ये देंगे कि जो विद्वान लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं समाज में, तो जब देखते हैं कि समस्या है, सब जा रहा है, सब जा रहा है, तो क्या करते हैं कि आधा बचा लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं। आधा बच जाए बहुत है ना, करते हैं कि नहीं। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजत पंडिता। जब सर्वनाश सामने दिखाई दे रहा हो, तो पंडिता माने बुद्धिमान लोग जो होते हैं, तो अर्धम त्यजति, आधा छोड़ के आधे को बचाते हैं। अच्छा बताओ, ये बुद्धिमानी काम है कि नहीं। खेत में आग लगी हो, फसल चल रही हो, तो आधी छोड़ो, आधे से कुछ इंतजाम करो, व्यवस्था करो कि आधी बचे, कि सब स्वाहा करा दो एक के चक्कर में। अब यही स्थिति है। हम कह रहे हैं एक को निकाल के बाहर करो, सबको बचाओ, तो नहीं, एक ना निकलेगा चाहे सम्मत। वाह, ये है स्थिति। शास्त्र कहता है अरध प्रजहि बुध सर्वस जाता। जब सब जा रहा हो तो आधा छोड़ो, आधा बचाओ, ये बुद्धिमानी की बात है। तो अगर राजाओं की इतनी चिंता है, तो हम तो केवल एक की बात कर रहे हैं कि एक को निकालो, सबको बचाओ, छोड़ो सब। हम तो सबको छोड़ देंगे, कोई नहीं मारा जाएगा, क्यों परेशान हो, कोई नहीं मारा जाएगा, केवल एक को बाहर करो। अब राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि चंद्रमा जो है उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। आकाश में पूछा जाए चंद्रमा कौन है, तो सब लोग जानते हैं, बात बिल्कुल सही है, सब लोग जानते हैं। पूछा जाए ध्रुव तारा कौन है, तो समस्या होगी। लेकिन यहाँ स्थिति अलग है भाई। यहाँ की अगर स्थिति को हम देखें, जय हो कल्याण। अरे वाह, ये कितना सौभाग्यशाली बालक है कि इसके कारण आज आप लोग भगवान की लीला का दर्शन कर रहे हैं। हाँ, बड़ा ही भाग्यवान है ये, जिसके कारण भगवान का दर्शन हो रहा है। हम चाहते हैं इसका उज्जवल भविष्य हो, भगवान इसको बढ़िया मति प्रदान करें और इसका उज्जवल भविष्य बने। धर्म के काम में ये लगे, जैसे इसके पिता धर्म के काम में लगे हैं, धर्म का कार्य करा रहे हैं। ये धर्म का कार्य बड़ा कठिन होता है, साधारण नहीं होता। धर्म के कार्य करने में बड़े विघ्न आते हैं।
लेकिन करवा वही सकता है जो समर्पित हो। वाह और जब वो समर्पित है तो फिर आपके पास चाहे कुछ ना हो फिर भी आप कर डालेंगे। भगवान के आश्रित हो जाइए। और जो समर्पित नहीं है तो उसके भरा रहता है बहुत, लेकिन धर्म कर नहीं पाता, ये होता है। और जो समर्पित हो जाता है भगवान के तो बड़े बड़े भंडारे करवा देता है, यज्ञ करवा देता है ना। तो ये समर्पण है कि समर्पण के कारण आज परमात्मा की लीला, और एक व्यक्ति नहीं पूरे गांव को और समस्त क्षेत्र के लोग आज दर्शन कर रहे हैं, भगवान की लीला का आनंद कर रहे हैं। और एक बात बताएं कि लीला आपके यहाँ एक दिन हो रही है, लेकिन इसकी चर्चा वर्ष पर्यंत होगी, है ना। साल भर चर्चा आप करेंगे तो भगवान का नाम जब भी चर्चा करेंगे तो भगवान का नाम आपके मुख से निकलेगा, और भगवान का नाम निकलेगा तो यही कल्याण कारक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा और साथ गर्म होइए जब आप सुने तो चंद्रमा की चर्चा चल रही थी कि आकाश में पूछा जाए कि चंद्रमा कौन है, तो पूछने की बात नहीं है, बता देंगे लोग। बात बिल्कुल सही है, लेकिन चंद्रमा अगर आकाश में एक है तो पूछने की आवश्यकता नहीं है। हमने सोचा मिथिला में कहाँ चंद्रमा आ गया, तो हमारी दृष्टि गई मिथिला के लोगों पर और यहाँ आए हुए राज समाज के मध्य, तो हमें दिखाई दिया चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा एक नहीं दिखा। चंद्रमा कितने दिखे? दो। चंद्रमा यहाँ दो है। राज समाज विराजत रूरे औड़गन महु चनु चुग विधु पूरे। चुग माने दो, विधु माने चंद्रमा, और पूरे माने पूर्णिमा के। तो पूर्णिमा के दो चंद्रमा जहां विद्यमान हो तो फिर पूछने की आवश्यकता पड़ गई कि इन दो में कौन है ना। भाई एक चंद्रमा है तो नहीं पूछना पड़ेगा, लेकिन दो अगर दिखाई दे जाए तो फिर पूछना पड़ेगा ना। तो यहाँ चंद्रमा की स्थिति भी एक नहीं है। चंद्रमा पर चिंतन बहुत आजकल जा रहा है? चंद्रमा पर लोगों का जा रहा है। अरे इन दोनों भाइयों ने तो चंद्रमा को इतना गरियाया है कि जितना किसी ने आज तक नहीं कहा होगा चंद्रमा को। चंद्रमा को इतना इन्होंने कोसा दीजिए हमारे कोक शोक प्रद पंकज द्रोही। एक नहीं दो नहीं अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। चंद्रमा में इतने अवगुण होने के बाद भी धनुष तोड़ने वाले को तुम चंद्रमा के उपाय से अलंकृत कर रहे हो, हैं? चंद्रमा को इतना तुमने गलत बताया, अवगुणी बताया, और फिर भी कह रहे हो कि धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा की तरह है। हमसे कह रहे हो कि शास्त्राबाहु के समान हो नहीं सकता। देखिए कितनी विरोधी बातें हैं। विचार करो कि शास्त्राबाहु समान नहीं हो सकता। चंद्रमा में आप एक जगह गुण देख रहे हैं, एक जगह अवगुण देख रहे हैं। भाई जहां तोड़ने वाले को चंद्रमा की तरह बताया जाए तो वहां गुण से मिलान किया, और जहां चंद्रमा पर दोष लगाए गए, चंद्रमा को अवगुणी बताया गया, तो वहां पर चंद्रमा के अवगुण देखे गए, विरोध किया गया चंद्रमा का। तो दोनों बातें कैसे सही हो जाएंगी? तो हमने शास्त्राबाहु के समान अगर कहा तो हमने भी कुछ देखा होगा। भाई सहजबाहु समसोरित मोरा, वो मेरा शास्त्राबाहु के समान शत्रु है। दो शब्द होते हैं, एक समान और एक यथार्थ। दोनों में अंतर होता है। समान तो बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन यथार्थ में नहीं हो सकता। क्यों? समानता में लोग कह देते हैं कि आप हमारे पुत्र के समान हैं। पुत्र के समान है। समान होना और पुत्र होना दोनों में अंतर है, यथार्थ में नहीं है। पुत्र के समान हो, लक्ष्मण के जैसा हो व्यक्ति तो आप कहते कि आपने कहा है कि आप पुत्र के समान है, चलो संपत्ति में आधा हिस्सा दो हमें। वाह जय हो।
क्यों भाई, समानता का अर्थ ये यथार्थता से ले रहे हैं। तो हमने समान कहा, जैसे वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए लेकिन ब्रह्म नहीं हो गए। क्योंकि ब्रह्म हो जाते तो फिर ब्रह्म दोनों हो जाते। ब्रह्म तो एक है, एको ब्रह्म तो तीजो नास्ति। तो इसलिए समानता होना, यथार्थता होना, दोनों बातों में अंतर है। हमने समानता से तुलना की है। अब क्यों तुलना की? क्योंकि हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा शत्रु रहा वो रहा शास्त्राबाहु। शास्त्राबाहु मेरे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु। तो इसलिए तोड़ने वाले को हमने अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ शत्रु से तुलना की है। शास्त्राबाहु सम सो रिपु मोरा। अच्छा, एक बात और लक्ष्मण ने कही, बातें बहुत आई। ये है भक्ति जो दिखाई दे रही है यहाँ के लोगों में, है भाई। अन्य कारणों में तो लोग बहुत खर्च कर देंगे, है ना, और वहाँ लोग बहुत कर देंगे। और जो स्थान करने वाले हैं वहाँ लोगों के पिताजी हाथ से नहीं निकलता। धर्म के काम में निकलने के लिए श्रद्धा का होना आवश्यक है। श्रद्धा बिना धर्म जन्म पर तिलक हो रही है, लीला हो रही है बच्चे के जन्म पर। उस बार जो टिकट हो गई, अब तीसरी बार ये लीला गांव के सहयोग से बने, परंपरा पर। और भाई श्री राम मिलन जी यादव पहाड़पुर निवासी, उन्होंने 51 रुपए लक्ष्मण जी परशुराम जी को चौड़े प्रदान किया। बहुत धन्यवाद। भाई गलत काम के लिए आपको कोई बताएगा नहीं, आप करने लगेंगे, लेकिन सही काम, धर्म का काम करने के लिए बार बार रोकता है, गलत काम में तुरंत तैयार हो जाता है ना। और होना ये चाहिए कि गलत काम के लिए हम मन को रोकें, हम मन को रोकें, और अच्छे काम के लिए जबरदस्ती करें कि नहीं करना है ना। तो धर्म का काम है, अच्छा काम। आप लोग जुड़े हैं और थोड़ी देर रसपान करेंगे। यही भक्ति की धारा है। राम भगत जहाँ सुरसर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। तो ये राम की भक्ति है और भक्ति में आप लोग गोते लगा रहे हैं। इससे अच्छा समय आपके जीवन का नहीं हो सकता। ये निश्चित मानिए कि आप बैठे हो और भगवान की लीला चल रही हो, आप देख रहे हो, यही आपके जीवन का सबसे अच्छा समय है। तो इसमें आप लोग जुड़िए। तो चलिए जुड़ते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि वो शास्त्राबाहु के समान नहीं हो सकता, और अगर समान है तो आपने शास्त्राबाहु को जो दंड दिया है तो क्या वही तोड़ने वाले को देंगे? क्योंकि आपने सीता को आशीर्वाद दिया है, और सीता को आशीर्वाद दिया है और शास्त्राबाहु को मारा है, तो फिर सीता के आशीर्वाद की रक्षा कैसे होगी? तो एक बात ये समझो कि अभी तक हमने तोड़ने वाले के लिए कोई दंड घोषित नहीं किया। और हमारे भैया श्री ठाकुर देव जी केवल तोड़ने वाले को शास्त्राबाहु के समान कहा। काहे में? शत्रुता में। साहस भाव समसो, और हमारे ठाकुर देव भैया सहस बाहु समसो रिपु मोरा। मैंने कहा है रिपु मोरा, वो शास्त्राबाहु के समान शत्रु है। और शत्रु तो यह राम प्रताप बाबा हमारे बहुत पुराने साथी यहाँ हैं। तो अपराधी यानी शत्रु जैसे हमने घोषित किया है, तो अपराधी दो हो सकते हैं, तो दोनों को अपराधी कहा जाएगा, लेकिन अपराध उनके अलग अलग हो सकते हैं। और यह भाई श्री फूल सिंह कहाँ के निवासी है? रेलुआ निवासी। उन्होंने 20 रुपए दोनों कलाकारों के चरण प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो अपराधी तो हो सकते हैं और अपराध उनके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों को कहा अपराधी जाएगा। जैसे एक ने चोरी किया हो और एक ने हत्या किया हो, तो है तो दोनों अपराधी। ये अपराधी नहीं है दोनों अपराधी। तो अपराधी के पद के दृष्टि से वो समान होंगे, लेकिन दंड की दृष्टि में उनमें भेद होगा। चोरी वाले को अलग दंड दिया जाएगा, हत्या वाले को, ये दोनों को एक ही दंड दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो शास्त्राबाहु को दंड दिया गया है वो दंड अलग है, और तोड़ने वाले को जो दिया जाएगा वो कुछ अलग होगा। ये आवश्यक नहीं कि जो उसको दिया गया है वही यहाँ दिया जाए। और चलिए अगली बात आई,
अगली बात आई लक्ष्मण की। लक्ष्मण ने कहा कि जो कर्म हम करें वो धर्म बन जाए, ऐसा कौन सा कर्म करें जो धर्म बन जाए। तो कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। एक बिंदु ये उठा कि परहित के समान कोई धर्म नहीं है, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को दुख देने के समान कोई अधर्म नहीं है। अधमाई माने अधर्म या खराब कर्म कोई नहीं है। बात तो सही है। तो परहित का कार्य क्या है? लक्ष्मण ने कहा यहाँ विवाह हो रहा है, विवाह अच्छा कार्य है तो विवाह होने दो, अच्छी बात है, विवाह हो, हमारी भी शुभकामनाएं हैं विवाह के साथ। लेकिन अब ये बताओ, किसी की कन्या का विवाह किसी की संपत्ति नष्ट करके कराओगे क्या? सलेमपुर भाई किसी की कन्या का विवाह। और भाई आशीष जी सलेमपुर निवासी 11 रुपए लक्ष्मण और परशुराम जी के चरणों में प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्टार्ट हुआ है। उसी नाम से व्यवहार है और खुशी के नाम से ये व्यवहार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टार्ट हुआ लेते जाइए। तो कन्या का विवाह कराना अच्छी बात है, लेकिन कन्या का विवाह किसी का मकान गिरा के दूसरे का मकान बनवाओ। भाई आप कहते हैं कि नहीं हम इसके लिए परहित कर रहे हैं, किसी का मकान बनवा रहे हैं, तो मकान बनवाओ आप दूसरे का, लेकिन किसी का गिरा के बनवाओगे तो फिर क्या अच्छा कार्य है? विचार करो यहाँ हुआ क्या है। और यह है भाई राजकरण जी बदंगापुर निवासी 21 रुपए लक्ष्मण परशुराम जी के चरणों में प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या है? यहाँ हुआ है किसी की संपत्ति को नष्ट करके विवाह किया जा रहा है। और ये आशीष शिवानी बजरंगापुर निवासी 25 रुपए लक्ष्मण परशुराम जी के चरणों में प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टार्ट हुआ है। और ये श्री गोरेलाल जी बजरंगापुर निवासी और 21 रुपया व्यवहार 11 रुपए चरणों में प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर संपत्ति को नष्ट करके विवाह किया जा रहा है। संपत्ति क्या है? भगवान शंकर का धनुष। ये भगवान शंकर का जो धनुष है ये विश्व की धरोहर है, राष्ट्र की संपत्ति है। इसको नष्ट करके यदि विवाह किया जाएगा तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ये विचार करने का बिंदु है। लक्ष्मण ने कहा कि अगर ये भगवान शंकर का है तो ये मिथिला में का है क्या कर रहा था? तुम्हें ये पता ही नहीं है मिथिला में क्या कर रहा था, जबकि ये पता होना चाहिए, क्योंकि जिस समय मिथिला में तुम और तुम्हारा भाई और तुम्हारे गुरुजी और ये चटीवा ठंडा 51 रुपए व्यवहार प्रदान किया है। बहुत बहुत हेलो। जिस समय मिथिला में आए तो तुम्हें राजा जनक के द्वारा ये धनुष दिखाया गया, अब बताया भी गया कि मिथिला में ये क्या कर रहा है। पहले कुछ और फिर भी देखो इतना बाचाल है, हमसे कह रहा है कि मिथिला में क्या कर रहा है धनुष, जबकि इन्हें पता है। अब बताओ, इसको बताया गया तत्र माहेश्वरम चापम निस्तम पिनाकिना। यहाँ पर भगवान शंकर का धनुष है और किस रूप में है? तो कहा नेस्तम। नेस्तम माने न्यास रूप, न्यास माने धरोहर, धरोहर के रूप में है। नेस्तम पिनाकिना द्रक्षस्तम महासुतम। तुम इसे देखो पूज से जनकेन चा। जनक आदि राजाओं के द्वारा ये आज तक पूजित रहा है, पूजित रहा है। सारी बातें बताई गई या पता है, और फिर भी हमसे कैसे कह रहा है यहाँ क्या कर रहा है? अब भगवान शंकर का है तो भगवान शंकर ने क्यों नहीं बचा लिया इसको? ये उत्तर होना चाहिए। अच्छा भगवान शंकर का है बचावे हमें? भाई जब भगवान हम कोई धरोहर आपको दे दें आपके यहाँ, हमें पता है कि आपके यहाँ इस धरोहर का सम्मान होगा, सुरक्षित रहेगी, ठीक है ना, तो अब उसको हमें बार बार पता करने की क्या आवश्यकता है, देखने आने की क्या आवश्यकता है? भाई धरोहर है तो धरोहर को लोग प्राणों से ज्यादा संभाल के रखते हैं। भाई अपनी है, नष्ट हो जाए कोई बात नहीं, किसी को जवाब नहीं देना, लेकिन अगर दूसरे की धरोहर हमारे पास है तो फिर हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है ना, है? तो वो देखने आवे चाहे ना आवे, लेकिन ये जनक की जिम्मेदारी है कि इसको सुरक्षित रखे। धरोहर है,
धरोहर को कोई कभी भी मांग सकता है ना। तो इसलिए ये जनक की जिम्मेदारी थी कि ये धरोहर भगवान शंकर की हमारे यहाँ है। अच्छा किस लिए है? इसलिए है तो पूजने के लिए है। तो पूजा करवाता, तोड़वा कह डाला उसने। अगर तोड़वा डाला तो जनक भी अपराधी है और तोड़ने वाला तो है ही है। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? हमसे कह रहा है भगवान शंकर क्यों नहीं बचा लिया आके? अच्छा क्यों बचाया आके जब धरोहर रूप में तुम्हारे यहाँ है? अब तुम नष्ट करोगे तो फिर उसका परिणाम देंगे, है ना? परिणाम मिलेगा। और चलिए एक बात कह रहा था राजकुमार, कह रहा था यहाँ विवाह हो रहा है, बढ़िया पूरी रसगुल्ला तुम खाओ। हम खाई। अरे वाह, माने पूरी रसगुल्ला के चक्कर में ऐसा अपमान हमारा कर रहा है। हाँ। इसकी व्यवस्था कहीं ना कहीं बिगड़ रही है, हैं? भाई धनुष टूट गया था, अब विवाद होता तो विवाह में सारी व्यवस्था होती, और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया मामला हमारे आने से। क्योंकि इसने बताया ना कि यहाँ पर सुनैना भी कह रही थी, क्या कह रही थी कि विधि अब संवरी बात बिगारी। लोग जब ये कहें कि अब सब बात बिगड़ गई, फिर समझ ले कुछ गड़बड़ हो गया। भाई कोई बात अगर ये हम करें कि ये व्यक्ति ना जान पावे, चुपचाप बढ़िया बना ले, अपना बन जाए और वो व्यक्ति आ जाए, तो फिर यही कहते हैं अब सब बिगड़ गया है। तो यहाँ पर जनक ने तोड़वा लिया, बढ़िया बन गया था, विवाह का साथ सज गया था, लेकिन परशुराम जी आ गए तो अब पूरी रसगुल्ला में भाभी पड़ गई, भागी पड़ गए। बोलो परशुराम बाबा की जय। अच्छा एक दिन की बात हो तो एक दिन, 3 दिन से यहाँ खा रहे हो पड़े पड़े, अभी तुम्हें बोध नहीं लगा? 2 दिन से 3 दिन से यहाँ मिथिला का छान रहे हो। अच्छा। पूरी रसगुल्ला, आज भी तुमको अभी पूरी ही रसगुल्ला की लगी पड़ी है। हमसे कह रहा तुम हूँ, तुमको पूरी रसगुल्ला वाले दिखाई दे रहे हैं। हम संत महात्मा है, करही आर सात फल कंदा सुखदाय ब्रह्म सच्चिदानंदा है, हम 7 फल वाले हैं। हम पूरी रसगुल्ला में पढ़ते हैं ना, इस चक्कर में, इस चक्कर में ना रहना। एक क्या कह रहे थे, इस धन पर ममता कहिए तू, कह रहा था टूट गया तो टूट गया है, कह रहा था टूट गया तो टूट गया। तो और बता रहा था कि बहुधनु ही यहाँ एक ही टूटा है, हमने बहुत से तोड़े हैं। अच्छा ये उत्तर बहुत बढ़िया किया लगता है। कोई ये कहे कि यहाँ एक कार्य हुआ है, हमने तो ऐसे बहुत किए हैं, अच्छा है। कब किया तो कहा लड़काई में हमने बहुत से तोड़े हैं। अरे देखो लड़काई की अवस्था अलग होती है बेटा। लड़काई अवस्था का बालक, 5 वर्ष तक की अवस्था का बालक लड़काई अवस्था का माना जाता है। अब सोचो 5 वर्ष का बालक है, वो 5 वर्ष का बालक जब खेलता है तो कहा अपने पूरे कपड़े उतार दे। हाँ। कोई उसको कुछ कहता है? नहीं कहता। वो मिट्टी में लौट जाता है और कुछ नहीं कहते। मार्ग से कोई जा रहा हो, कहा मिट्टी उठावे उसके ऊपर डाल दे, तो व्यक्ति अपने ऊपर पड़ी मिट्टी को देखता है और बालक को पलट के देखता है बालक छोटा है, 5 वर्ष का है, छोटा है, अबोध है, तो अपनी मिट्टी झरियाता है, चला जाता है। लेकिन वही बालक लक्ष्मण की आयु का हो जाए, कहने का अर्थ यह है कि 15.5 वर्ष का हो जाए और फिर इसके बाद वो मिट्टी में लौटे, बताओ कोई अच्छा कहेगा? इसके बाद वो मिट्टी उठा के मार्ग से जाने वाले व्यक्ति के ऊपर डाले तो वो अपने ऊपर पड़ी मिट्टी देखेगा और बालक को पलट के देखेगा, तो बताओ मिट्टी झरिया के जाएगा कि बालक को झरेगा? ये देखो ये अंतर होता है। तो जो तुमने लड़काई में किया, ये तुम्हारे लड़काई का विषय है भाई। लड़काई में लड़का खेलता है, बालक खेलता है, तो खिलौने थे, खिलौनों को खेल में तोड़ता है, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अब वही काम अगर बड़े में वो करेगा तो फिर समस्या है ना। तो इसलिए बेटा वो लड़काई का विषय है। और तुम जो ये ममता कह रहे हो ना, ममता ये वाली लाइट बंद करवा दो। क्यों? हम है योगी महात्मा, हम लोगों के जीवन में ममता नहीं होती। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जीव ज्ञानी। ज्ञानियों के जीवन में ममता नहीं होती, क्योंकि ममता जो है ये बंधन कारक है। तो इसलिए ममता को
ज्ञानी नहीं रखते, ममता ममता नहीं है हमारे जीवन में। हाँ, इस धनुष में जो तुम्हें ममता दिखाई दे रही है, तो ये ममता ना होके ये हमारी श्रद्धा है, क्योंकि ये किसका है? भगवान शंकर का है, और शंकर जी का धनुष है, तो इसलिए इसके प्रति मुझे श्रद्धा है, क्योंकि शंकर जी हमारे गुरु हैं, और गुरु की अगर खड़ाऊ भी हो तो उनमें भी श्रद्धा होती है कि नहीं? होती है। तो इसलिए ये गुरु जी का धनुष है, तो इसलिए इसके प्रति मुझे श्रद्धा है, ममता नहीं है। इसलिए मेरा कहना है, रे न बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, तो संभाल के नहीं बोल रहा। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, अरे विदेश सकल संसार। बढ़िया। ये है भाई बाबू जी तर्क के रास्ते को सजाया, और तर्क के रास्ते को सजाना ही सबसे अच्छी बात है। तर्क का रास्ता जितना अच्छा सज जाएगा, उतना ही समाज को सुनने जो बैठे हैं उनको आनंद आएगा। परशुराम जी ने एक बात कहा, रे नृप बालक काल बस। चलो रे तो हमने मान लिया, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो रे बोल सकते हैं, लेकिन इसके बाद इन्होंने जो कहा रे नृप बालक काल बस, तो क्या लक्ष्मण कभी काल के वशीभूत हो सकता है? काम तक ना विचार करें, क्या लक्ष्मण कभी काल के वशीभूत हो सकता है? तो लक्ष्मण कभी काल के वशीभूत हो ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र कहता है कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, और ये कालहु जीत सकई शन रामा। अब जो काल को जीत सकता हो, क्या वो काल के वशीभूत हो सकता है? नहीं हो सकता। एक बालक आया था चरण छूने, तो पंडित जी ने कहा, किसी भक्त ने जयकारा लगाए थे, तो पंडित जी ने कहा जयकारा ना लगाओ, वरना हमको इनको निपटाने में कितनी देर लगेगी। तो क्या ये देखे के लिए लिए? नहीं, विचार करें, इन्होंने कहा हम निपटा देंगे लक्ष्मण को, तो क्या हम देखे के लिए लिए? ये देखे के लिए नहीं है, ये चलाने के लिए ही है। आपने कहा राजाओं की बहुत पड़ी है इसे। और ध्यान दें, श्री बलराम जी लोधी इसी ग्राम बृंदापुर निवासी लक्ष्मण जी और परशुराम जी के चरणों में 51 रुपए प्रदान किया। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया इन्होंने कहा राजाओं की लक्ष्मण को बड़ी पड़ी है, क्योंकि राजाओं के घर से है, तो राजाओं की पड़ी रहेगी। हाँ भैया पड़ी है, बिल्कुल पड़ी है, सत्य बात है। अगर किसी व्यक्ति कह दे कि भैया न तुम्हारे चाहिए सब राजा, और राजाओं का अपराध न होए और बेफालतू मारे जाए, तो बताओ उनका पक्ष लेने के लिए कोई खड़ा होना चाहिए कि नहीं खड़ा होना चाहिए? होना चाहिए। खड़ा होना चाहिए कि नहीं खड़ा होना चाहिए? होना चाहिए। खड़ा होना चाहिए। तो अब इनके आगे कोई खड़ा होने वाला है? कोई नहीं था। इनके आगे खड़ा होने वाला कोई नहीं था, तो फिर हम ही नहीं इनके आगे खड़े हुए वाले। अब जब हम ही हैं तो फिर हम ही इनको संभालेंगे। फिर उन्होंने एक बात कहा, लक्ष्मण ने चंद्रमा को कहा कि चंद्रमा को बताने की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा खुद ही लोग जान जाते हैं। इन्होंने कहा समाज में 2 चंद्रमा है। हाँ है, समाज में अगर 2 चंद्रमा है तो महाराज समाज में 2 सूर्य भी है, और दोनों में समताएं हैं, दोनों में समताएं हैं। जैसे हमने कहा था कि अगर आसमान में एक चंद्रमा है तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो 2 चंद्रमा है, तो महाराज कोई अगर बालक या कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों में उंगली डाले ऐसे करके, तो उसको कितने चंद्रमा दिखेंगे? 2 ही। कितने दिखेंगे? 2 दिखेंगे। तो परशुराम जी लगता है उंगली डाल के देख रहे हैं आंख में, यही लग रहा है हमें कि परशुराम जी उंगली डाल के देख रहे हैं धनुष तोड़ने वाले को, चंद्रमा को उंगली डाल के देख रहे हैं, इनको 2 दिखाई दे रहा है। इन्होंने बहुत सी बातें कही कि शंकर जी का धनुष यहाँ पर आया, हमको बताया गया। हाँ हमको बताया गया। अगर शंकर जी का धनुष था, हमें बताया गया, तो हमें पता भी है कि ये शंकर जी का धनुष था। लेकिन अगर शंकर जी का धनुष था तो शंकर जी को क्रोध करना चाहिए। आप कौन हो क्रोध करने वाले? आपको
क्रोध कर दे, क्या हो सकता नहीं है? आपने कहा धनुष से हमें ममता नहीं है, धनुष से हमें श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा एक खड़ाऊ से भी हो सकती है भक्त को। हाँ, हो सकती है। लेकिन क्या अगर आपको श्रद्धा है तो क्या फिर गजानन और खड़ानन और पार्वती जी को श्रद्धा नहीं होगी धनुष के ऊपर? क्या जिसका धनुष है उसे श्रद्धा नहीं होगी? तो फिर क्यों नहीं है शंकर जी? यही एक क्रोध क्यों कर रहे हैं? इन्होंने कहा 3 दिन से तुम पूरी छान रहे हो, इन्होंने कहा 3 दिन से तुम पूरी छान रहे हो और अभी तुम पूरी और रसगुल्ला से न छके हो। तुम्हारा तुमका काहे जलन हो रही? हम चाहे 3 दिन से छाने, चाहे 10 दिन से छाने, हमने अगर आपको न पूछा हो तो बताओ कि अगर हमने आपको नहीं पूछा है भाई, अगर हम खाएं और कोई व्यक्ति आ जाए हम उससे न पूछे तब बुरा लगे तो ठीक, लेकिन लक्ष्मण पूछ रहा है तो भी खतरनाक है। यही तो विषमताएं हैं। ये समझ नहीं पा रहे कि लक्ष्मण समझाना क्या चाहता है। और लड़काई में हमने बहुत धनुष तोड़ी। जैसे अगर ये धनुष हमारे धनुइयों के समान नहीं है तो फिर साहस बाहु और धनुष तोड़ने वाले भी समान नहीं है। समता कब की जाती है महाराज? जब गुण मिल जाए। साहस बाहु ने आपके आश्रम से गाय का हरण कर लिया तो गुरुजी, आपके पिताजी का अपमान हुआ, और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया तो गुरुजी का अपमान हो गया। अच्छा, यहां पर देखो विषमताएं, कहा ना केवल बुद्धि का भेद है, विषमताएं है दोनों में। भाई दोनों ने कार्य तो किया, एक ने गुरु का अपमान किया तो एक ने पिता का अपमान किया, लेकिन सास बाहु अगर गाय को चुरा ले गया तो वो जबरन चुरा ले गया, और धनुष तोड़ने वाले ने जो धनुष को तोड़ा वो गुरु आज्ञा से तोड़ा। सास बाहु ने गुरु आज्ञा से धनुष को धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा गुरु जी की आज्ञा से। उठाओ अमुख बन जाओ बहु चापा और मेटा उतार तो जनक परी कापा। और सास बाहु जब गाय चुरा ले गया तो क्या किसी ने जयकारे लगाए? ना। किसी ने जय जयकार की? ना। बाजे बजे? ना। नौछावरी दी गई? लेकिन नहीं दी गई। लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष को तोड़ा तो महाराज 1 2 नहीं कर रही आरती पुर नर नारी और देई निछावर विषारी। तो बताओ, यो और ले लो। 11 रुपये राम को 11 रुपये लक्ष्मण। एक नहीं, नाम व्यास जी आप आइए। बता रहे हैं, नाम नहीं बताया। केवल एक ही लोगों ने नहीं, निछावर पित्त विशाली तो क्या आरती अपराधी की होती है? हमें बताओ भाई, विचार करो। अगर सास बाहु आश्रम से गाय को चुरा ले गया, इन्होंने समता कर दी धनुष तोड़ने वाले और सास बाहु की, तो सास बाहु अगर आश्रम से चुरा ले गया तो किसी ने आरती करी हो तो प्रमाण दो। लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा कार्य किया है, क्योंकि आरती किसकी होती है भैया? जिसने अच्छा कार्य किया हो। बुरे व्यक्ति की तो आरती होती नहीं है। इन्होंने एक बात और कही कि लक्ष्मण ने कहा था क्या तो सात बाहु के लिए जो आपने दंड बनाया वो क्या धनुष तोड़ने वाले के लिए भी बनाएंगे? तो हाँ, बनाना चाहिए, क्योंकि आपने समता बराबर की करी है। आपने समता बराबर की करी है तो बराबर का दंड भी होना चाहिए। आपने कहा कि मैंने केवल अभी शत्रु की घोषणा करी है, लेकिन अभी हमने अब दंड नहीं देने की घोषणा करी है, वो तो बात सत्य है। लेकिन अगर हम किसी को शत्रु घोषित कर दे तो क्या हमारे मन मस्तिष्क पे दंड देने का विधान नहीं बनता है? हमारे मन मस्तिष्क में दंड देने का विधान बन जाता है, और जब बन जाता है तो दंड भी वही दिया जाएगा जो शास्त्र बाहु को दिया गया है और जो धनुष तोड़ने वाले को दिया गया। इसलिए महाराज, सुनौ देव हमरे जाना और सुनौ देव सब धनुष समाना, क्योंकि हम क्षत्रियों के बालक हैं, और क्षत्रियों के अगर बालक है तो हमारे नजरों में सभी धनुष समान हैं। इसलिए महाराज मैं अपनी वाणी को यहीं रोकता हूँ और आपसे अच्छे उत्तर की आशा चाहता हूँ। मैं अच्छा ही। अब आप लोग परेशान ना हो, दबाव में आ गया।
वो तो पता चलेगा कौन दबाव में आया। आ गया। दबाव में आ गया। चलो भाई अब कह रहा है कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष अपने मन से नहीं तोड़ा है। शास्त्राबाहु ने जो गाय का हरण किया था उसने जबरन किया था। लक्ष्मण ने धनुष तोड़ने वाले ने गुरु के कहने पर ये कहा। और जब कोई ये कहने लगे कि ये कार्य किसी के कहने पर हुआ है तो ये समझ लो कि अब ये दबाव में आ गया है। भाई ये बचाव अपना अकेले नहीं प्रस्तुत कर पा रहा, अब ये गुरु को ला के खड़ा कर दिया है ना। तो इसका अर्थ ये है कि अब दबाव में। और देखिए राजा का लड़का है ना, राजनीति पढ़े है कायदे से है ना। गुरु के आश्रम में गुरु वशिष्ठ ने, भाई राजा का लड़का है, राजपुत्र है, तो राजकुमार है तो राजनीति तो सिखाना पड़ेगा। भाई कौन सा लड़का राजा बने उसको राजनीति की आवश्यकता। तो राजनीति कितनी बढ़िया पढ़ के आया है कि अब कर क्या रहा है, यहाँ भी राजनीति का प्रयोग। अब किसके सामने, हमारे सामने। किसको खड़ा किया, गुरु को, कि दोनों ब्राह्मण निपटाएं, लड़ा दे इनका दोनों का, अहम किनारे वन। ये राजनीति है, राजनीति। भाई गुरु को खड़ा कर दिया। और गुरु को खड़ा करने का अर्थ यही है कि जिसने भी किया है उसने अपने मन से नहीं किया। भाई जब राजनीति करना हो तो यही लोग करते हैं ना, वो तो उसके कहने पर आए कर दिया, तो माने अब तुम निपटो जाके उससे। ये है राजनीति, शुद्ध राजनीति इसको कहते हैं। तो माने जिसने तोड़ा है उसको किनारे कर रहा है और गुरु को बीच में खड़ा कर रहा है कि गुरु से निपटाओ। अरे गुरु से हम बाद में निपटेंगे, पहले हम तोड़ने वाले को से निपटेंगे। पहले तोड़ने वाला तो मिले, फिर तो गुरुओं को हाथ चढ़ा देंगे हम। ये बात की बात है। जितने लोग सम्मिलित हैं, अपराध सबका माना जाता है, चाहे कोई किसी के कहने पर करे और चाहे अपने मन से करे। लेकिन सबसे पहले जब अपराधी पकड़ा जाता है तो जो करता है उसको पकड़ा जाता है। और फिर उसके निशानदेही पर कितने लोग सम्मिलित हैं, किसने योजना बनाई, किसने प्रेरणा दी करने की, ये सब बाद में होता है कि नहीं होता है। भाई कुछ नियम होते हैं कि पहले जिसने करवाया है उसको पकड़ो, करने वाला 9 तो 11 ना, पहले जिसने किया है पहला आरोप उस पर, उसको पकड़ो। फिर इसके बाद करवाने वाले, प्रेरणा देने वाले, ये तो सब आ ही जाएंगे, ये कहां बच के जाएंगे। भाई वो जब पकड़ जाएगा तो सब बताएगा, सब साथी है। लेकिन इसका अर्थ ये है कि तोड़ने वाले से इसके संबंध इतने अच्छे हैं कि सोच रहा है कि उसको किनारे कर दे, और तोड़वाने वाला जो है, गुरु जो है, उनको भिगा दे। हाँ, ये राजनीति है। अरे बेटा राजनीति न बताओ जहां से तुम पढ़े हो ना। हाँ, ये हम रोज पढ़ाते हैं राजनीति का पाठ 16 दूनी 8। हाँ, उन महात्माओं को पढ़ाओ। हाँ, यहाँ न चलेगी तुम्हारी राजनीति। क्या कह रहा था कि पूरी रसगुल्ला हमने खाया है, आपने न पूछा हो तो बताओ। न पूछा हो तो अपराध है। आपको जलन काहे होती है? हाँ, कह रहा था जलन काहे होती है। अरे हमको काहे को जलन हो, हमने तो पहले ही बता दिया कि हम पूरी रसगुल्ला वाले नहीं है, हम तो महात्मा हैं। और दूसरी बात भैया, पूरी रसगुल्ला से हम दूर इसलिए आए कि तुम पूरी रसगुल्ला भी खा सकते हो और तुम गाली भी खा सकते हो। अरे अन्ना घर आए गए हो तो बताओ, जितनी पूरी रसगुल्ला खाया है उतनी ही गाली मिली है। गाली? हाँ, वाह। अरे मिथिला में जितना सम्मान और उतने हम इसमें भैया रूखी सूखी घाव पे सम्मान के साथ रहो। हमारे जीवन का ये उद्देश्य है। हाँ, हमें रसगुल्ला की जरूरत नहीं है, सम्मान की बना रहे। और तुम सब झेल सकते हो। अच्छा बताओ, जिस समय धनुष टूट गया तो यहाँ के राजा क्या कह रहे थे
बोले ले हूँ छड़ाई, सिया कहा को ले हूँ छड़ाई। इसको खोल। ले हूँ छड़ाई सिया कहा को हरी बात अखरी बांधहु बालक दो। कह रहे थे सीता को छुड़ा ले, इन दोनों बालकों को क्या करो, बांध ले अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर किसी को बांध दिया जाए, कह रहे थे बढ़िया एक को इस खंभे में बांधो एक को उस खंभे में बांधो, और दोनों को अगर बांध दिया जाए तो क्या बांधने के बाद उसकी आरती उतारी जाएगी ना कि होगा बढ़िया हरियर बास क्या चलन देव, यही तो सम्मान होगा है? और दूसरी बात, सीता को मानते क्या हो तुम? सीता को सब लोग मानते हैं, जगदम्बा जानहु जिय, जगत माता है तो तुम्हारी भी तो है, और तुम्हारी माता न हो तो बताओ, मातृ रूप में है, और उस सीता को छुड़ाने की बात तुम्हारे सामने हो रही है, तुम्हारे सामने। अरे किसी पुत्र के सामने कोई कह दे इसकी माँ को छुड़ा ले, तो फिर रहे चाहे फिर निपट जाए वही जूझ जाए, लेकिन कोई माँ पर फिर वहां पर सीधे सीधे हमसे कह रहा था कि ये क्या, ये जो कह रहे हैं तो हम ये लिए हैं, क्या दिखा रहा था हमको धनुष धनुया धनुष कहाँ देखे हैं? तभी तो हमने कहा था धनुही सम, भाई इसने कहा बहु धनुही तोरी लड़का, ये तो धनुही वाला है, कहाँ धनुष के चक्कर में पड़े हो? धनुया दिखा रहा है हमको, कह रहा ये हम किस लिए लिए हैं, ये नहीं देख रहा कि उसमें तो चढ़ाना पड़ेगा, ये हम ऐसे लिए हैं, धाव कूदेंगे, देर नहीं लगेगी, समझो। और वो जो लिए हो तो वो उतनी देर काम नहीं आई जब जिस समय ये लोग कह रहे थे ले छड़ाई सीए ठाकुर हरी बांधो न बालक दो, तब उसको धरे थे दबा के। क्या नाम है? अब हमको दिखा रहा है कि हम किस लिए लिए हैं, ये वीरता है? जहां पर जो व्यक्ति रहता है किसी के यहाँ अगर है तो वो आशा भी उसी से करता है कि अगर हमारे ऊपर कोई संकट आएगा तो यही हमको बचाएंगे, सहायता करेंगे। तो यहाँ के राजाओं ने ये तक कह दिया कि धरी बांधऊ न बालक दो, जो पिते हैं कछु कर आए सहाई, तो जीतहु समर सहित दो भाई। यहाँ के लोगों ने कहा कि अगर राजा जनक इनकी सहायता करे तो क्या करो, जनक को भी जीत लो, जीता समर सहित दो भाई। जनक भी दो भाई हैं, सीरध्वज और मुसध्वज, ये दो भाई हैं। तो राजाओं ने कहा दोनों राजाओं को यानी दोनों भाइयों को इनको भी जीत लो, इन दोनों को तो बांध ही लो। अब बताओ, आप बुला दीजिए, हम नाम नहीं ले सकते। इससे अच्छा पूरी रसगुल्ला ना खाओ, लेकिन अपन सम्मान। चलिए, लक्ष्मण ने कहा कि चंद्रमा दो दिखाई देते हैं तो कोई उंगली डाल के अगर देखे, उंगली डाल के देखे तो दो दिखाई देंगे। हाँ सही बात है, आकाश में जब आप देखेंगे तो चंद्रमा आकाश में एक ही होता एक है। तो इसीलिए शास्त्र में भी कहा गया कि चिताव चलो चन अंगुली लाए, तो भय जुगल शशि दही के भाई। जो अंगुली डाल के देखेगा तो उसको तो चंद्रमा दिखाई देंगे, लेकिन जो बिना अंगुली डाले देखेगा क्या उसको भी दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे ना। यहाँ पर बिना अंगुली डाले दिखाई देना, मैंने कहा था कि यहाँ मिथिला में दो चंद्रमा हैं, बिना अंगुली डाले दिखाई दे रहे हैं, दो हैं। कैसे? तो कहा राज समाज आज विराजत रूरे, और गन महू जनु जुग विधु पूरे। राज समाज विराजत रूरे, और गन महू जनु जुग विधु पूरे। तो इसने एक दांव और लगाया, कहा कि अगर दो चंद्रमा है तो
तो हैं। हाँ बिल्कुल बात सही है, दो सूर्य हैं, लेकिन एक अंतर है, समानता नहीं है, एक अंतर है। अंतर क्या है कि चंद्रमा तो दोनों एक ही कुल के हैं, हाँ एक ही घर के हैं, लेकिन दोनों सूर्य एक घर के नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग है ना अंतर? हाँ अंतर है। और दोनों सूर्य अलग अलग हैं और दोनों सूर्य अलग अलग स्थिति पर हैं, वाह क्योंकि एक सूर्य है बाल सूर्य, बाल उगता हुआ सूरज है, एक दोपहर का मार्तंड है, यहाँ दोपहर का सूर्य है, एक है पतंग और एक है पतंगा, एक है पतंग एक ये है अंतर है, दो सूर्यों में ये अंतर है, हैं? उदित उदय गिरि मंच पर, वाह विगन उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बाल पतंग। यहाँ पर बोलते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयऊ भगुकुल कमाल पतंगा। एक है पतंग और दूसरा है पतंगा। पतंग सा पतंगा, माने जो दोपहर का मारतंड है सूर्य है, उसको पतंगा कहते हैं। अब ईमानदारी से ये बताओ, सूर्य चाहे 4 आ जाएं, लेकिन उगते हुए सूरज का महत्व ज्यादा होगा, वो ज्यादा ताप देंगे कि दोपहर वाला सूर्य। जब दोपहर वाला सूर्य होगा तो उगता हुआ सूर्य दिखाई देगा, उसका कहीं अता पता नहीं रहेगा। बताओ। तो दोपहर वाला जो सूर्य है उसके आगे चाहे जितने सूरज ले आओ सब छिपे रहेंगे ऐसे। तो इसलिए जो दोपहर का सूर्य है उसका प्रभाव अधिक है, उससे उसकी तुलना नहीं हो सकती। दो सूर्य भले हों, लेकिन जो दोनों चंद्रमा हैं वो एक ही साथ के हैं, एक ही आयु के हैं, वाह एक ही घर के हैं, वो एक ही तरह के हैं, इसलिए उनको पहचानने में समस्या आएगी क्योंकि एक ही तरह के हैं। और सूर्य को पहचानने में समस्या ना आएगी क्योंकि सूर्य अलग अलग है, अलग अलग कुल के हैं, अलग अलग समय के हैं। तो इसलिए दोनों की समानता नहीं हो सकती। तुमने जो कह दिया कि दो सूर्य है, दो चंद्रमा है तो दो सूर्य भी है ना, तो ये अंतर है। और चलिए, लक्ष्मण ने कहा कि भगवान शंकर आ जाते यहाँ पर, भगवान शंकर का धनुष है, ये कहे आए हैं, माता आ जाती, हाँ गणेश जी आते। अब हमको लगा कि यार यहाँ पर सबसे गड़बड़ हो गया, हम यहाँ गड़बड़ हो गया हमसे। अब हमको लगता है सब बिगड़ गया, अरे सब बिगड़ गया। अरे भाई हम क्यों आ गए, समस्या तो ये है। अरे भाई आना चाहिए माता पार्वती को, वाह। आना चाहिए गणेश जी को, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम तोड़ने वाले को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं कि तोड़ने वाला, और ये कहे जूझे जा रहे हैं। वाह बताओ, भाई हम गलत आ गए, हमें नहीं आना चाहिए। जिसका धनुष है उसको आना चाहिए, तो जिसने तोड़ा है वो मरे आके, ये कहे मरने के लिए घूम रहे हैं। भाई समझो, तो इससे ये लगता है कहीं ना कहीं तुम्हारा जुड़ाव उससे है। अगर तुम्हारा जुड़ाव है तो हमारा तो सबसे बड़ा जुड़ाव है, वाह गुरु है, क्योंकि हमारा भगवान शंकर से भी जुड़ाव है, वो हमारे गुरु हैं। इस धनुष से भी है, क्योंकि इसी के माध्यम से मैंने धनुर्विद्या का अध्ययन किया है, धनुर्वेद का अध्ययन किया है। यदा धीता धनुर्विद्या मत्वा प्रस्थान्यः तदा तस्मै मया दत्तं धनुषो त्रिपुरदायकम्। इसी धनुष से। एक बात बताओ, किसी भी ग्रंथ से अगर कोई अध्ययन करता है विद्या का, तो उसके प्रति उसे श्रद्धा होती है कि नहीं होती? भले वो किसी का हो, लेकिन अगर उससे हमने अध्ययन किया है, उसको हमने पूजा है, उसको हमने पढ़ा है, तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा। अगर उसको कोई फाड़ देगा तो जिसका है वो नहीं लड़ेगा। हमने अगर उसके प्रति श्रद्धा की है तो हम पहले उससे लड़ जाएंगे, ये होता है। फिर यहाँ पर टूटा हुआ हमने देखा तो हम आरती उतारे उसकी, तोड़ने वाले। अच्छा एक बात आरती में कह रहा था, बातें बहुत आ जाती है, लेकिन हम सोच रहे हैं चलो ठीक है,
आरती कह रहा था कि अपराधी की क्या आरती उतारी जाती है। और यहाँ जिसने तोड़ा है धनुष तो उसकी आरती उतारी जा रही है, बिल्कुल उतारी जा रही है। तो क्या धनुष अपराधी की आरती नहीं उतारी जाती? अरे भाई, तोड़ने वाला धनुष तोड़ के बना क्या है, पहले ये भी तो देखो ये बात। दूल्हा जब बना है। दूल्हा कोई बनता है तो भले वो छूट के आया हो वहां से, भले जमानत में हो, हैं? अरे दूल्हा तो दूल्हा, पूरा गांव आरती उतारेगा, निछावर करेगा, निहारन करेगा, ये सब कुछ होगा। तो भाई वो अपराधी अपने जगह में है, अपराधी अलग विषय है। लेकिन इस समय अगर दूल्हा बना है तो दूल्हा बनने वाले को विष्णु के रूप में देखा जाता है ना। दूल्हा बनने वाले को तो दूल्हे की आरती नहीं हो रही, वो विष्णु के रूप में है। अपराधी की आरती नहीं हो रही भाई, वो पद जो है उसकी आरती हो रही है, पद में है। अब दूल्हा बना है तो आरती हो रही है, और तोड़ा है अगर उसने तो फिर वो भी होगा भाई। आरती से अगर निर्णय निकालोगे, अच्छा ये बताओ, आरती क्या धनुष की नहीं हुई क्या? है? आज से नहीं, पीढ़ियों से राजा जनक के यहाँ आरती, तो जिसकी आरती होती है तो कभी आरती होती है, कभी ये दशा होती है। तो अगर उसकी आरती हो रही है तो आगे फिर परशुराम फरसौ लिए खड़े हैं, उतरावे आरती। अच्छा एक बात और कही कि सुनहु देव सब धनुष समाना, सुनो देव सब धनुष समाना। अंतिम बात लक्ष्मण की आई कि कहा हंसी हमारे जाना। अब देखो इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि हमारी जानकारी में ऐसा है कि ये सब समान है, तो बातें वहां से खत्म हो जाती है। भाई तुम्हारी जानकारी ही कम है तो हम क्या करें, हैं? जानकारी तुम अपनी बढ़ाओ। और दूसरी बात, अगर हम समान मान लें, सब धनुष समान है, तो सारे धनुष समान है अगर, तो धनुष तो हमारे पास भी एक है, धनुष तुम्हारे पास भी है, धनुष और भी है संसार में। उन धनुषों से और ध्यान दें, हमारे श्री प्रमोद कुमार जी कृष्णा पूर्वा निवास लक्ष्मण परशुराम जी चरणों पर